हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल से क्लासेस में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक और स्पेशल वीडियो के साथ आज हम आपके सामने आए हैं। आज की ये जो वीडियो है इसमें हम कवर करने वाले हैं ये 5 टॉपिक्स, जिसमें हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर क्या होता है, ये वर्ड कहाँ से आया है, इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, डायग्राम क्या है, और लास्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें हमें क्लियर होगा कि कंप्यूटर के फीचर्स और लिमिटेशंस क्या होते हैं, और साथ ही साथ हम ये भी क्लियर करेंगे कि व्हाई आज कंप्यूटर एजुकेशन इतनी ज़रूरी क्यों हो गई है, क्यों हर कोई कंप्यूटर के पीछे भाग रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो दोस्तों आज पहला सवाल हमारे सामने आता है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर होता क्या है। तो बहुत ही आसान शब्दों में आज हम कंप्यूटर को समझेंगे और ये सिंगल वीडियो आपको कंप्यूटर के बारे में सब कुछ बताने वाली है। तो देखते हैं कंप्यूटर के बारे में क्या है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फिर मशीन। कंप्यूटर को एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फिर मशीन कहा जा सकता है जो करता क्या है, इट टेक्स इनपुट, प्रोसेस इनपुट एंड जनरेट्स एन आउटपुट। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि करता क्या है, एक यूजर के द्वारा इसे जो कमांड्स दी जाती हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इट टेक्स इनपुट, ये इनपुट लेता है। इनपुट का मतलब क्या है अभी समझाता हूँ। इट टेक्स इनपुट एंड प्रोसेस इनपुट, इंटरनली ये प्रोसेस करता है, उसके बाद जनरेट करता है आउटपुट। अब यहाँ एक डायग्राम के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। हमने माना ये एक यूजर है, यूजर ने कंप्यूटर में क्या किया है, इनपुट किया है। अब इनपुट का मतलब क्या है माय डियर फ्रेंड्स, आप कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। इनपुट का मतलब यहाँ पर क्या है, कीबोर्ड, माउस या किसी अन्य साधन से आप कंप्यूटर को देते हैं कमांड। आप कमांड देते हैं, उस कमांड के बाद कंप्यूटर क्या करता है वो प्रोसेसिंग। अब ये प्रोसेसिंग क्या है, तो चलिए मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। 2 and 2 4, आप सभी को मालूम है। 4 and 4 8, आप सभी को मालूम है। चलिए बताइए 27 and 43 कितना होता है, जोड़ लिया। चलिए एक दूसरे डिजिट लेते हैं, 52 and 39 कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आप सोचने में समय ले रहे हैं, ये जो सोचने में टाइम जा रहा है, इसी को कहते हैं प्रोसेसिंग। 2 and 2 जोड़कर आपने फटाफट से बता दिया, 2 and 2 4, 4 and 4 8। लेकिन जब डिजिट्स बड़ी हुई, डिजिट्स चेंज हुई, तो आपने सोचना शुरू कर दिया। इस सोचने वाले गैप को ही प्रोसेसिंग कहा जाता है। तो जब कंप्यूटर को हम कोई कमांड देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो कंप्यूटर्स में जो सोचने में समय लेता है दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। और इसके बाद वो क्या जनरेट करता है, आउटपुट। अब आउटपुट का मतलब क्या होता है, आउटपुट का मतलब होता है रिजल्ट। भाई आपने कंप्यूटर को कीबोर्ड या माउस से कोई कमांड दिया है तो उसके बदले में आपको कुछ चाहिए ना, तो वही कहलाता है। तो ठीक इस तरह से करता है आपका कंप्यूटर काम। यानी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर के द्वारा दिए गए इनपुट यानी कि कमांड्स को एक्सेप्ट करता है, उस पर प्रोसेसिंग करता है, प्रक्रिया करता है, समझता है कि व्हाट काइंड ऑफ कमांड इज बीइंग गिवन बाय यूजर एंड व्हाट वुड बी द रिजल्ट, कि क्या कमांड दिया गया है, क्या आदेश दिया गया, क्या उसका रिजल्ट होगा, और फिर वो रिजल्ट को जनरेट कर देता है। अब एक बड़ा सवाल उठता है हमारे सामने, वेयर डिड कंप्यूटर वर्ड कम फ्रॉम, कंप्यूटर शब्द कहाँ से आया है। तो दोस्तों कंप्यूटर शब्द आया है ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से। ग्रीक एक लैंग्वेज है, वहाँ पर ये वर्ड यूज किया जाता है कंप्यूट, जिसका मतलब होता है किसी चीज को कैलकुलेट करना। अब इसी कंप्यूट वर्ड को इंग्लिश में उठाकर क्या बोल दिया गया है, कंप्यूटर। जी हाँ दोस्तों, इसी वर्ड को इंग्लिश में कंप्यूटर बोला गया है और हिंदी में इसका नाम है संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है, संगणक। यानी कि ऐसी मशीन जिसका प्राय उपयोग कैलकुलेशन के रिलेटेड कार्यों को करने के लिए किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के डायग्राम की। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक मॉनिटर को बनाया गया है, ये कीबोर्ड है, माउस है, ये सीपीयू मशीन है। अब जब आपका सिस्टम ऑन होता है तो उसकी स्क्रीन पर हमें कुछ अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं। तो क्या होती हैं उन्हें हम आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले जैसा मैं बताया कि ये एक मॉनिटर स्क्रीन को हमने बनाया है। अब इधर जो प्रोग्राम्स नजर आते हैं इन्हें कहते हैं आइकन्स। ठीक है दोस्तों, ये आइकन्स हैं। ये जो कॉर्नर होता है लेफ्ट साइड में कॉर्नर, यहाँ पर इसे कहते हैं स्टार्ट मेन्यू। इसे स्टार्ट मेन्यू के नाम से जाना जाता है। बाकी ये जो लाइट ब्लू कलर में ये लाइन यहाँ से यहाँ तक नजर आती है इसे कहते हैं टास्क बार। आप किसी भी प्रोग्राम को ओपन करते हैं, उसे मिनिमाइज करते हैं तो वो यहीं पर आता है, इसलिए इसे टास्क बार के नाम से जाना जाता है। जहां पर आपका डेट और टाइम या इंटरनेट का कनेक्शन वगैरह वाला जो जोन होता है उस जोन को कहते हैं नोटिफिकेशन एरिया। ठीक है दोस्तों, नोटिफिकेशन एरिया के बाद बचा ये स्पेस, इस स्पेस को कहते हैं डेस्कटॉप। ये क्या है, डेस्कटॉप है। ये है आपका कीबोर्ड, ये माउस। माउस के अंदर यहां पर एक और बटन होती है जिसे हम कहते हैं स्क्रॉलर बटन। स्क्रॉलर
बटन, जिसकी मदद से होता क्या है, किसी टेक्स्ट पेज को हम अप या डाउन मूव कराते हैं स्क्रॉलर की मदद से। फिर ये है आपकी सीपीयू मशीन। सीपीयू मशीन यहां पर है, इसमें आपके ऑन ऑफ बटन हो सकती हैं। हो सकता है वो ऑन करने की बटन यहाँ पर हो, या फिर वो हो सकता है बटन यहाँ पर हो, तो वो देखना पड़ेगा। और उसके बाद इसी में एक होती है रीस्टार्ट बटन। वो रीस्टार्ट वाली बटन अपेक्षाकृत ज्यादातर मामलों में देखा गया कि रीस्टार्ट करने वाली जो बटन होती है वो छोटी होती है। अगर वो यहाँ है तो छोटी बटन इधर होगी, अगर यहाँ है तो हो सकता है इसके नीचे की तरफ हो। तो ये है दोस्तों आपके कंप्यूटर का एक डायग्राम। तो आइए अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की डेफिनेशन के बाद अगली चीज जो है वो है एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर। जी हाँ दोस्तों, एलिमेंट्स ये होता क्या है? तो एलिमेंट्स का मतलब है, अच्छा कुछ खाने पीने की चीजें होती है तो उसमें कहते हैं इसकी आवश्यक सामग्री क्या है, इंपॉर्टेंट या नीडी इंग्रेडिएंट्स क्या है ना, आपने सुना होगा इसके बारे में जरूर। तो इसी तरह से कहते हैं कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या हैं, यानी कि कुछ ऐसी चीजें जिसके बगैर कंप्यूटर आपका अधूरा है, पूरा नहीं है, वो काम नहीं करेगा। तो कौन से एलिमेंट्स हैं? वो है, सबसे पहले है हार्डवेयर। कंप्यूटर से रिलेटेड वो सभी चीजें जिन्हें हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, दैट आर नॉन एज हार्डवेयर। ठीक है दोस्तों। अब इन हार्डवेयर कंपोनेंट्स में जैसे कि दोस्तों ये देखिए, ये मदरबोर्ड है, ठीक है, ये हार्ड डिस्क है, ये इसे हम छू पा रहे हैं, ये रैम है सिस्टम की, इन सब चीजों को हम छू पा रहे हैं, तो ये हार्डवेयर के अंतर्गत आ जाता है। भाई आपके पास कंप्यूटर है, आप तभी कहेंगे ना जब मार्केट जाकर आप उन हार्डवेयर कंपोनेंट्स को खरीद कर लाएंगे, है ना। तो ये है हार्डवेयर क्या है, समझ में आ गया दोस्तों। अब हार्डवेयर की एक अलग से लिस्टिंग होती है जिसमें बहुत सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर उपयोग में लाए जाते हैं, जिसमें मदरबोर्ड, रैम, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, डीवीडी, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, इस तरह की चीजें दोस्तों। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा जहां से आप हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में वीडियो देख सकते हैं और उसके बारे में समझ सकते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है सॉफ्टवेयर। मान लीजिए आज आपके पास हार्डवेयर है, कंप्लीट सिस्टम है, लेकिन उसके अंदर विंडोज ना हो, तो आप कुछ कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे दोस्तों। यानी कि दूसरा आवश्यक जो एलिमेंट हो जाता है वो आपके कंप्यूटर का, वो है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर एक कोड ऑफ स्ट्रक्चर है जिसे हम छू नहीं सकते और देख नहीं सकते, लेकिन आप जब तक कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर या विंडोज वगैरह नहीं डालेंगे तब तक कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, या फिर अगर कर भी पाएंगे तो वो यूजफुल नहीं होगा आपके लिए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, विंडोज वगैरह जब तक नहीं डालेंगे तब तक कोई भी यूजफुल टास्क परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर के कुछ टाइप्स होते हैं। तो कितने टाइप्स हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बहुत आसान शब्दों में हम समझने की कोशिश करते हैं। अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए हम जिन सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं, ज्यादातर केसेस में उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप लोग MS वर्ड का उपयोग करते हैं, MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, कॉरल ड्रॉ हो गया, फोटोशॉप हो गया, ठीक है। इसके अलावा आप लोग गूगल क्रोम का यूज करते हैं, विंग म्यूजिक जो म्यूजिक ऐप है, आपने सुना है विंग म्यूजिक वगैरह, ये सभी कहीं ना कहीं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आ जाते हैं दोस्तों। अब दूसरा है इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर को चलाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? आप लोगों ने जरूर कभी ना कभी सुना होगा विंडोज के बारे में। विंडोज का नाम सुना है आप लोगों ने? विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 11। तो दोस्तों इन्हीं को कहा जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। आप अपने कंप्यूटर में कोई भी काम तब तक परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जब तक आप उसके अंदर विंडोज नहीं डालेंगे। तो विंडोज 7, 8, 10, 11 ये सब जो क्या है, ये एक इंटरफेस है, एक मीडिएटर की तरह काम करते हैं कि एक यूजर आपने कीबोर्ड या माउस की मदद से कंप्यूटर को जो भी कमांड या इंस्ट्रक्शन दी है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडोज कन्वर्ट करता है प्रोसेसर की लैंग्वेज में, और फिर प्रोसेसर अपने ही लैंग्वेज में जवाब देता है और ये विंडोज हमें उसे आंसर दिखाने में हेल्प करता है। यानी कि एक प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म नहीं होगा तो हम कंप्यूटर में कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आपने 20,000 रुपए का सिस्टम खरीदा है, चाहे 2 लाख रुपए तक का, वो तब तक यूजलेस है जब तक आप उसके अंदर विंडोज नहीं डालेंगे। ठीक है दोस्तों, आपके स्मार्टफोन में जिस तरह से होता है एंड्रॉइड अगर खराब हो जाए तो आप किसी को कॉल नहीं कर पाएंगे, इस तरह की चीजें नहीं कर पाएंगे, ठीक उसी तरह से एक प्लेटफॉर्म है यहाँ पर विंडोज। क्लियर हो गया आपको? अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब सिर्फ प्लेटफॉर्म की ही बात है तो विंडोज 7 के बाद 8, 10, 11 ये सब चीजें क्यों आई? तो अभी बहुत छोटे शब्दों में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों। विंडोज 7 के बाद 8 या 10 या 11 आए तो इसमें डे बाय डे हुआ क्या, सिक्योरिटी फीचर्स अपडेट होते गए, ग्राफिक्स के फीचर्स बढ़ते गए, इसमें और भी सर्विसेज एड ऑन होती गई। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं फीचर से रिलेटेड जो चीजें हैं वो बढ़ती गई। तो ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तीसरा आता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? सबसे पहले तो हम समझते हैं यूटिलिटी शब्द का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है सुविधा।
वो सॉफ्टवेयर जो आपको इम्पॉसिबल से काम को पॉसिबल करते हैं, फिर कुछ विशेष प्रकार की सुविधाएं दिलाते हैं, उन्हें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखा गया है। आप लोगों ने कभी सुना है क्या डेटा रिकवरी? ये जो डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर होते हैं वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। पासवर्ड ब्रेक आप लोगों ने सुना हुआ है, आप अपने मोबाइल का पासवर्ड भूल गए, लैपटॉप या डेस्कटॉप का पासवर्ड भूल गए, तो पासवर्ड ब्रेक सॉफ्टवेयर की मदद से उस पासवर्ड को क्रैक कर सकते हैं या ब्रेक कर सकते हैं। बैकअप यूटिलिटीज, आप लोगों ने देखा होगा आपके व्हाट्सएप में समय समय पर कुछ बैकअप के ऑप्शंस आते हैं, ऑटोमेटिक बैकअप वगैरह ऑन होता है, तो बैकअप यूटिलिटीज के भी सॉफ्टवेयर आते हैं जिससे आपके डेस्कटॉप में या लैपटॉप में रखे डेटा का आप बैकअप ले सकते हैं और इन फ्यूचर उसे कभी भी रीस्टोर कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने इस डेटा का बैकअप ले लिया है और इसकी कॉपी कहाँ पर रख दी, यहाँ पर। कल को या 10 दिन बाद ये डेटा किसी ने डिलीट कर दिया या डिस्ट्रॉय हो गया, तो आपने ये जो बैकअप कॉपी क्रिएट की है, इससे हम दोबारा से इस डेटा को रिस्टोर कर सकते हैं। और आप लोगों ने एक और सॉफ्टवेयर का नाम सुना होगा जिसे हम कहते हैं एंटी वायरस, जो वायरस के खिलाफ आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है, वायरस से बचाता है। तो ये सभी सॉफ्टवेयर आ जाते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में दोस्तों। और फाइनल एलिमेंट कंप्यूटर का है वो कौन है? यूजर। यूजर कौन है? आप, मैं, हम सब यूजर हैं। बगैर यूजर के क्या कंप्यूटर कुछ काम कर पाएगा? नहीं दोस्तों। तो जब तक एक यूजर नहीं होगा कंप्यूटर को कमांड या इंस्ट्रक्शन देने के लिए, आपका कंप्यूटर कोई भी काम परफॉर्म नहीं करेगा। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि सर हमने तो देखा कुछ ऐसे भी कंप्यूटर्स होते हैं जो ऑटोमेटिक मोड में काम करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो ऑटोमेटिक मोड में जब काम करते हैं तो उसे ऑटोमेटिक मोड में कौन डालता है? आप, मैं, हम सब, है ना। तो बगैर यूजर के आपका कंप्यूटर काम परफॉर्म नहीं करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा ये एलिमेंट्स। तो दोस्तों अभी तक हमने इस क्लास में जो पढ़ा वो पढ़ा कंप्यूटर क्या होता है, ये वर्ड कहाँ से आया है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, और अब हम बात करने वाले हैं फीचर्स ऑफ कंप्यूटर और इसके बाद बात करेंगे लिमिटेशन। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर फीचर्स ऑफ कंप्यूटर की बात जो करते हैं उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है आपका एक्यूरेसी। एक्यूरेसी शब्द का मतलब होता है सटीक, बिल्कुल सही जवाब देना, ठीक है। तो कंप्यूटर एक एक्यूरेट मशीन है जो कभी गलत जवाब नहीं देती। अगर कंप्यूटर कभी गलत जवाब दे रहा है तो आप श्योर हो जाइए कि वो कहीं ना कहीं एक यूजर के द्वारा कमिट की गई गलती है। क्या यूजर गलती ही नहीं करता? बिल्कुल सही, आपका ये सवाल बिल्कुल जायज़ है। तो मैं पूछना चाहूँगा दोस्तों, आप ही लोग वो हो जो कभी मॉर्निंग में जब लेट होते हो और फटाफट से ब्रश करते हो तो ब्रश स्किड करके गम्स में लगता है, मसूड़ों में लग जाता है, तो आप लोग जानबूझ कर करते हो क्या? हम ही वो लोग हैं जिन्होंने कई बार चाय पीते हुए अपनी जुबान जलाई है, तो हम जानबूझ कर जलाते हैं क्या? हम लोग कभी कभी अनजाने में गिर जाते हैं, तो क्या गिरने में मज़ा आता है क्या? अनजाने में ही होता है ना। तो ऐसे ही कभी कभी होता क्या है, यूज़र तो सोचता है कि वो ठीक काम कर रहा है लेकिन अनजाने में ही वो गलत कमांड दे बैठता है। ड्यू टू दैट आपका कंप्यूटर गलत जवाब देता है। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट क्लियर है। तो यहाँ पर कहता है कंप्यूटर एक्यूरेसी कैन नॉट बी क्वेश्चन। कंप्यूटर के सटीक जवाब देने के तरीके को कभी भी सवालिया निशान नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि ये गलती कौन कमिट कर रहा है? आप, मैं, हम सब। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम बात करें स्पीड। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर इज अ स्पीडी डिवाइस। ये एक फास्ट डिवाइस है जो मिलियन ऑफ नंबर को चंद सेकंडों में कैलकुलेट करके आपके सामने रिजल्ट को रख देता है। तो इसका स्पीड इसका दूसरा प्लस पॉइंट है, इसका फीचर है। तीसरी बात हम करते हैं स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सेफली एंड सिक्योरली। दोस्तों मान लीजिए मैंने कोई एक रजिस्टर लिया है, मान लेते हैं ये एक रजिस्टर है, इसमें मैं रोजाना क्या करता हूँ, कुछ लोगों की एंट्री करता हूँ। तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 2 महीने बाद ये रजिस्टर भर जाना है और उसके बाद मुझे करना क्या होगा, इसे कहीं संभाल कर रखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर की आज स्टोरेज इस कदर बढ़ चुकी है कि उसमें साल दर साल आप लोगों की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते जाइए और उसे बदलने की ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। इसका लाइव एग्जाम्पल देखिए ना, फेसबुक पे आज की तारीख में करोड़ों की संख्या में लोग हैं। वो लोग जितने भी पोस्ट, जितने भी फोटोज, जितने भी वीडियोज़ अपलोड करते हैं वो सब फेसबुक पर सुरक्षित हैं। आप चाहे 2 साल से फेसबुक पर हैं, चाहे लास्ट 10 ईयर से आपने जितने भी चीज़ें अपलोड की हैं वो सब वहाँ फेसबुक पर सुरक्षित हैं। तो सोचिए कितना बड़ा स्टोरेज स्पेस है ना। आप गूगल पर जाकर किसी भी भाषा की कैसी भी मूवीज़ डाउनलोड कर सकते हैं। आप यूट्यूब पर जाइए, कितनी सारी वीडियोज़ आपको देखने को मिलते हैं। तो सोचिए इतना स्टोरेज कहाँ से आ रहा है। तो ये कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी आज सोच से भी परे हो चुकी है, यानी आपको टेंशन ही नहीं लेनी है। तो कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत बढ़ चुकी है जिसमें हम डेटा को लंबे समय तक सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ रख सकते हैं। ये इसका तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल शब्द का मतलब होता है एक ही समय पर एक से ज़्यादा अलग अलग कामों को कर सकने की योग्यता। टू परफॉर्म टोटली डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क एट द सेम मोमेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड वर्सेटाइल। तो कंप्यूटर क्या है, एक वर्सेटाइल मशीन है जो करता क्या है, इट कैन परफॉर्म टोटली डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क एट द सेम मोमेंट ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल,
हमने एक तरफ डेटा कॉपी पेस्ट पर लगाया हुआ है, अलॉन्ग विद दैट हमने म्यूजिक प्ले किया हुआ है, साथ ही साथ हम पिक्चर्स को स्क्रॉल कर करके देख रहे हैं, या फिर अपने किसी फ्रेंड के साथ हम क्या कर रहे हैं, फेसबुक पर चैटिंग कर रहे हैं। तो हुए ना दोस्तों 3-4 काम, इसी को कहते हैं वर्सेटैलिटी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं डेलीगेंस। दोस्तों इमेजिन कीजिए, हम थोड़ी देर कुछ काम कर लेते हैं या फिर कुछ देर पढ़ाई कर लेते हैं तो हमें लगता है हम थक गए, हमें रेस्ट चाहिए। ठीक है, मजदूर लोग जो होते हैं उन्हें भी बीच बीच में रेस्ट चाहिए होता है, या इस तरह की चीज़ें होती हैं। कोई भी व्यक्ति है तो उसे आराम की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। लेकिन आपका कंप्यूटर क्या है, डेलीगेंस है। डेलीगेंस का मतलब क्या है, कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायर्डनेस। सबसे बड़ी बात तो ये थकान रहित मशीन है। आप इसे कई घंटों तक नॉन स्टॉप चला कर रख सकते हैं। ये आपसे कभी नहीं कहेगा कि सर प्लीज़ थोड़ा सा रेस्ट दे दीजिए, ये मेरा लंच टाइम है, या फिर सर थोड़ी सी चाय मंगवा दीजिए। नहीं, इसे रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, इसे रेस्ट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, नॉन स्टॉप काम करता रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो टायर्डनेस नहीं है इसके अंदर, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, इसका ध्यान भंग नहीं होता, इसका कंसंट्रेशन ब्रेक नहीं होता। हम लोग एग्जाम के दिनों में कभी पढ़ने बैठते हैं तो होता क्या है, हम पढ़ते हैं उसके बाद होता क्या है, अचानक ध्यान आता है चलो हम जरा अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस तो चेक करें, जो फोटो हमने लगाई थी उस पर कितने लोगों ने देखा, या फिर फेसबुक पर जो फोटो अपलोड की थी उस पर कितने लाइक्स आए। यानी हमारा ध्यान भटक रहा है, वी आर नॉट सो कंसंट्रेटेड। बट कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायर्डनेस एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड मोर इम्पॉर्टेंटली फैटिग। इससे भूख भी नहीं लगती। हम सबको भूख लगती है, काम को छोड़कर लंच करने बैठ जाते हैं, रात का डिनर करना है, मॉर्निंग में नाश्ता करना है। कंप्यूटर का कोई दिक्कत नहीं, आप सुबह 8 बजे से चलाइए इसे रात 8 बजे तक। ये आपसे एक बार नहीं कहेगा कि सर 1 बज चुके मुझे लंच टाइम हो गया है, मुझे लंच दीजिए, 5 बज गए सर चाय मंगवा दीजिए, या फिर सर थोड़ा सा ब्रेक दे दीजिए। नो 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 नो। तो ये है फीचर्स का डेलीगेंस का। ठीक है दोस्तों, फिर हम बात करते हैं रिलायबल। रिलायबल शब्द का मतलब है जब चाहो तब अवेलेबल, एक विश्वसनीय मशीन। कहता है इट इज अ टाइप ऑफ मशीन विच विल बी अवेलेबल व्हेन एवर नीडेड। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो जब चाहो तब उपलब्ध रहती है। वो मशीन ये नहीं देखती कि आज सर्दी ज़्यादा है, आज गर्मी ज़्यादा, देखिए गर्मी है ना, आप देख पा रहे हैं गर्मी ज़्यादा है, या फिर आज बारिश हो रही है, या फिर आज मौसम अच्छा है मैं काम नहीं करूँगा, या ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। आप दिन में, रात में, सुबह शाम, जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करेंगे कंप्यूटर आपके लिए ऑन होगा, और जो भी आप फंक्शन परफॉर्म करना चाहेंगे उस पर कर पाएंगे। इसी फीचर को कहा जाता है रिलायबिलिटी। एंड फाइनल पॉइंट आ जाता है इसके अंदर, नो इमोशन। सर नो इमोशन, इसके अंदर इमोशंस नहीं है तो इसका प्लस पॉइंट है, ये तो नुकसान वाली बात है भाई। अगर किसी इंसान के अंदर इमोशंस नहीं होते हैं तो हम उसे कहते हैं यार भला बुरा कहते हैं इसके अंदर इमोशन ही नहीं है, ये किसी की हेल्प नहीं करता। लेकिन दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा ये एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर वाकई इमोशन नहीं है, और ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। कैसे कि मान लीजिए आपकी गैर मौजूदगी में आपके कंप्यूटर के सामने कोई रोना धोना करे, अरे मुझे बहुत ज़रूरी काम करना है, कुछ इस तरह की चीज़ें करनी है, एक्टिविटीज़ करनी है। अगर कंप्यूटर इमोशन से भरा होगा, इमोशनल होगा, तो कहेगा अरे यार परेशान हो रहा है, चलो इसका पासवर्ड अनलॉक करके दे दो। अब अगर ऐसा होता तो आप सोचिए आप अपने कंप्यूटर में कोई डेटा रख पाते क्या? आपका किसी भी तरह का डेटा सिक्योर हो पाता क्या? कोई भी 4 आंसू बहाकर इमोशनली ब्लैकमेल करके कंप्यूटर को ओपन कर लेता और आपकी जितनी भी ज़रूरी चीज़ें उन्हें या तो डिलीट कर देता या फिर उस कंप्यूटर से निकाल लेता। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि कंप्यूटर इमोशनल नहीं है। कहता है इट हैज़ नो इमोशन सो नो वन कैन ब्लैकमेल इट इमोशनली। दोस्तों आप लोगों ने पुरानी मूवीज़ में देखा होगा, जब विलन को लगता है कि नहीं अब उसकी हार तय है तो वो माफ़ी मांगने लगता है, ठाकुराइन मुझे माफ़ कर दो, ठाकुर साहब मुझे माफ़ कर दो, कुछ ऐसा कुछ। लेकिन उसके साथ साथ जब इमोशनली ब्लैकमेल कर लेता है उन लोगों को, तो उसके साथ साथ वो देखता है कहाँ पर रिवॉल्वर है या फिर कहाँ पर तलवार है, उसे उठाकर वो मारने की कोशिश करता है। तो इमोशनल ड्रामा ही तो है। तो आपका कंप्यूटर इस इमोशन से फ्री है। तो ये 7 ऐसे फीचर्स हैं जो आज कंप्यूटर को इंडस्ट्री का बैकबोन बना रहे हैं। इनके इसी फीचर्स की वजह से आज हर एक इंडस्ट्री, स्कूल, कॉलेज, रेस्टोरेंट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, हर जगह आपको कंप्यूटर देखने को मिलेगा। तो ये फीचर्स हैं एक्यूरेसी, स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी, वर्सेटाइल, डेलीगेंस, रिलायबिलिटी एंड नो इमोशंस। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। क्या कंप्यूटर की भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं? तो जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर की भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो कौन कौन सी हैं यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है। कहते हैं कि एज यू नो दैट कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है? एक बिजली से चलने वाली मशीन है, तो इसे चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता पड़ती है, पहली लिमिटेशन है इसकी। ठीक है, दूसरे पॉइंट पर हम बात करते हैं, इट इज नॉट सो इंटेलिजेंट टू टेक इट्स ओन डिसीजन। ये इतना समझदार नहीं है, इसका आईक्यू लेवल ऐसा नहीं है कि ये अपने डिसीजंस खुद ले सके। तो इसलिए इसे ऑपरेट करने के लिए कि यूजर की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, आप जब तक कंप्यूटर को कोई कमांड या इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे आपका कंप्यूटर कुछ भी नहीं करेगा।
अब फिर मन में एक सवाल उठता है, सर हमने तो ऐसे भी कंप्यूटर्स देखे जो ऑटोमेटिक काम करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसे कंप्यूटर्स को ऑटोमेटिक मोड में डाला जाता है, और किसके द्वारा? यूजर्स के द्वारा ही। भाई यहाँ पर देखते हैं कि एक बात को समझने की कोशिश करते हैं। आपके घर में एक नया मोबाइल फ़ोन आया है, तो मोबाइल फ़ोन में आप जिस दिन लाए हैं उसी दिन से उसमें अलार्म रिंग होना शुरू होता है क्या? आप उसकी सेटिंग करते हैं ना, तभी तो उसमें अलार्म बजता है। तो इसी को कहते हैं ऑटोमेटिक मोड में उसे डालना, है ना। तो ये हो गया, यानी कि यूजर की जरूरत पड़ती है जो उसे कमांड देगा और कंप्यूटर उसी के मुताबिक काम करेगा। और तीसरा पॉइंट है, कहता है इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सो इट कैन बी स्टॉप फंक्शनिंग एट एनी टाइम। जैसा कि बिजली से चलने वाली मशीन है, तो कभी भी ये किसी भी डैमेज की वजह से काम करना बंद कर सकती है, जिसकी वजह से होगा क्या, आपका या तो योर वर्क कैन बी स्टॉप्ड, आपका जो काम हो रहा है वो रुक जाएगा, या फिर कुछ केसेस में तो ऐसा भी होता है कि आपका डेटा ही लॉस हो जाएगा। आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के अंदर जो भी चीजें रखी हैं वो कभी कभी इस कदर खराब हो जाता है कि वो सारा डेटा ही लॉस हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर में ये तीनों पॉइंट ही आपको समझ में आए होंगे।